वृश्चिक राशि, आने वाले 8 महीने आपके जीवन के सबसे बड़े बदलाव का समय साबित होगा। राहु एक ऐसा माया जाल जिसमें कि एक छोटी सी गलती आपको भारी नुकसान पहुंचा सकती है। 2 अगस्त को राहु, जो कि मायावी ग्रह माना जाता है, अपने ही नक्षत्र सतभिषा नक्षत्र को छोड़कर मंगल के स्वामित्व वाले घनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है और ये स्थिति 10 अप्रैल 2027 तक रहने वाला है। यानी कि राहु 10 अप्रैल 2027 तक मंगल के स्वामित्व वाले घनिष्ठा नक्षत्र में विराजमान रहेगा। ऐसे में जब छल कपट, भ्रम, राजनीति, अचानक से सफलता और अप्रत्याशित घटनाओं के कारक राहु का संबंध जब युद्ध, साहस, ऊर्जा और पराक्रम के स्वामी मंगल से बनता है, तब परिस्थितियां सामान्य नहीं रहती। एक तरफ राहु का माया जाल तो दूसरी तरफ मंगल का जुनून, एक तरफ राहु का भ्रम तो दूसरी तरफ मंगल का आग, एक तरफ राहु का अप्रत्याशित काम करवाना तो दूसरी तरफ मंगल का सोची समझी साजिश। मतलब कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है जिसे संभालना वृश्चिक राशि के बस में हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। कुछ परिस्थितियां ऐसी बनेगी जहां पर आप डगमगाएंगे, लेकिन फिक्र नहीं करना है, मंगल है, आपको संभाल लेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं मंगल का पलड़ा भारी है, क्योंकि राहु मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करने वाला है। वृश्चिक राशि आपके राशि के स्वामी मंगल है और यही कारण है कि ये गोचर आप लोगों के लिए बेहद प्रभावशाली माना जा रहा है। आने वाले अगले 8 महीनों में कुछ लोगों को अचानक से धन लाभ मिल सकता है। राहु में एक बात ये अच्छी है कि ये रातों रात किसी को राजा बना सकता है तो रातों रात किसी को रंक भी बना सकता है। कुछ को कैरियर में बड़ी छलांग इस समय लगाने का अवसर मिलेगा, तो कुछ लोगों को जिंदगी में ऐसे बदलाव आएंगे कि उसके बाद कुछ लोग सोचेंगे कि ये बदलाव हुआ, बहुत अच्छी बात है, और कुछ लोग लाइफ में सोचेंगे कि ये बदलाव नहीं होना चाहिए था, सब कुछ छीन कर ले गया। तो वहीं पर दूसरी तरफ राहु आपको किसी बड़े भ्रम में डाल भी सकता है, गलत फैसले करवा सकता है, गलत संगति हो सकती है, जल्दीबाजी करवा सकता है और अहंकार भी डाल सकता है। अगर इन चीजों पर नियंत्रण आपने नहीं रखा तो फिर परेशानियां आपके सामने दस्तक देगी, खड़ी रहेगी, चारों तरफ से आपको बांधे रखेगी। तो आने वाले आखिर 8 महीने वृश्चिक राशि कैसे रहेंगे, कौन से काम आपको नहीं करना है, कौन सी चीजों से आपको सावधान रहना है और किस परिस्थिति में किस तरीके से आपको रिएक्ट करना है, आइए जानते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारे चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। 2 अगस्त से राहु मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और 10 अप्रैल 2027 तक यहीं पे रहने वाले हैं। ज्योतिष की भाषा में अगर बोला जाए तो जब छल, भ्रम, राजनीति और अचानक घटनाओं के कारक राहु का संबंध जब पराक्रम, युद्ध, साहस और अग्नि तत्व के स्वामी मंगल से पड़ता है तो साधारण घटनाएं भी असाधारण रूप ले लेती है। राहु एक ऐसा ग्रह है जो कि बिल्कुल भी साधारण नहीं है, इसे छाया ग्रह कहा जाता है, लेकिन इसका प्रभाव कई बार दिखाई देने वाले ग्रह से भी अधिक शक्तिशाली हो जाता है। राहु नियम तोड़ना जानता है, रूल को ब्रेक करवाना जानता है। राहु वहां पे सफलता दिलाता है जहां पे सामान्य रास्ते काम नहीं करते हैं। राहु इंसान को भीड़ से एक अलग पहचान दिलाता है, लेकिन यदि राहु अशुभ हो जाए तो भ्रम, तनाव, लालच, गलत फैसले, धोखे, अचानक से संकट भी दे सकता है। राहु कभी भी धीरे धीरे परिणाम नहीं देता है, ये एकदम अचानक करता है। जो भी होगा लाइफ में अचानक होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा, पता भी नहीं चलेगा कि आपने कुछ गलत नहीं किया है, फिर भी आपसे गलत हो गया है। आपने
कर्म करने गया है लेकिन आपसे कांड हो चुका है। ये सारी बातें आपको इन 8 महीनों में देखने को मिल पाएगी। और यही ग्रह अचानक से ऐसी ऊंचाई भी देगा कि आपको विश्वास भी नहीं होगा कि क्या आप इसके लायक भी थे, और साथ ही साथ आपको ऊंचाई से नीचे फेंक भी सकता है। इसीलिए इसे मायावी ग्रह कहा गया है कि ये कब क्या करेगा कोई नहीं बता पाएगा, कि ये कब क्या करेगा कोई नहीं जानता। धनिष्ठा नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र होता है जो कि धन, वैभव, प्रतिष्ठा और समृद्धि से जुड़ा होता है। ये 27 नक्षत्रों में सबसे प्रभावशाली नक्षत्र में से एक माना जाता है। इसके राशि के और इसके स्वामी मंगल होते हैं, यानी कि यहाँ पे साहस भी है, जोखिम लेने की क्षमता भी है, नेतृत्व करने का कौशल भी है, निर्णय लेने की शक्ति भी है और लक्ष्य प्राप्त करने का जुनून भी है। धनिष्ठा नक्षत्र व्यक्ति को खाली बैठना नहीं सिखाता है, ये हमेशा आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। पास्ट में नहीं बल्कि प्रेजेंट में जीने की प्रेरणा आपको देगा कि जो हो गया उसे नहीं बदला जा सकता, लेकिन जो हो रहा है उसे आप अपने अकॉर्डिंग बदल सकते हैं। लेकिन जब इस नक्षत्र में राहु प्रवेश कर जाता है तब महत्वाकांक्षाएं कई गुना बढ़ जाती है जो इंसान की होती है। वो इंसान सामान्य जीवन से संतुष्ट नहीं रहता है, बड़ा नाम चाहिए, बड़ा पैसा चाहिए, बड़ी पहचान चाहिए और बड़ी सफलता के पीछे भागता है। अब बात करते हैं राहु और मंगल का संबंध जो कि सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस समय देखिए, धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी भी मंगल, आपकी राशि के स्वामी भी मंगल, और यही कारण है कि गोचर वृश्चिक राशि के लोगों के लिए साधारण नहीं माना जा रहा है। ये समय आपको मानसिक रूप से पहले से कई गुना अधिक शक्तिशाली बनाएगा, अकेले आपको करेगा, भीड़ में भी आपको एक अलग पहचान दिलाएगा, लेकिन साथ ही साथ गुस्सा, जिद और जल्दीबाजी भी आप में डालेगा। ध्यान रखना है कि ये जो राहु है वो आग में घी डालने का काम करता है। अगर आपकी ऊर्जा सही दिशा में गई तो असंभव काम भी संभव हो सकते हैं, जो कि आप उम्मीद नहीं किए थे वो काम भी आपकी बन सकती है। लेकिन यदि आप गलत निर्णय लेते हैं तो राहु परेशानी भी आपके सामने खड़ा कर सकता है। इस समय जो सबसे गहरा प्रभाव पड़ेगा वो आपके स्वभाव पे पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी लगेगा कि अब छोटी चीजें नहीं चाहिए, अब चाहिए तो अच्छा चाहिए, बड़ा चाहिए, रहस्यमयी स्वभाव हो जाएगा इस समय। एक तो पहले से आप लोग डीप सोचने वाले इंसान, गहराई में जीने वाले लोग होते हैं, रणनीति बना के चलते हैं और कभी भी हार न मानने वाले लोग होते हैं। तो इस समय कैसे हार मानिएगा? इस समय भी आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है। अब यहाँ पे कि राहु मंगल के नक्षत्र में आकर आपके अंदर जो भी महत्वाकांक्षा छिपी हुई थी या फिर आप उसको दबा के बैठे थे वो कहीं न कहीं कई गुना बढ़ जाएगी। आप अचानक से महसूस करेंगे कि अब कुछ बड़ा करना है, अपनी पहचान बनानी है, अब आर्थिक स्थिति बदलनी है, दूसरों पे भरोसा नहीं करना है, खुद के दम पे आगे बढ़ना है। और इस गोचर की सबसे बड़ी विशेषता यही होगी, इस समय आपके कई सारे अधूरे सपने पूरे होंगे। राहु से फिर से जगाएगा, राहु आपको कहेगा कि दोबारा से कोशिश करो, ऐसे नहीं छोड़ना है, ऐसे हार नहीं मानना है। और इस बार पहले से अधिक आत्मविश्वास के साथ आप दोबारा उठेंगे। कई लोग इस समय नौकरी बदल सकते हैं, कई लोग अपना नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कुछ लोगों को नया घर प्राप्त होगा तो कुछ लोग नई गाड़ी ले सकते हैं और कुछ लोग अपने शहर से दूसरे शहर चुन सकते हैं। जीवन में बड़े बड़े बदलाव की शुरुआत यहीं से होगी, अगले 8 महीनों में होगी। राहु कभी भी आपको इंफॉर्मेशन देकर नहीं आएगा कि हाँ तुम्हारी जिंदगी में परिवर्तन हो रहा है, नहीं। अचानक से फोन कॉल आएंगे, अचानक से इंटरव्यू होगा, अचानक से प्रमोशन मिलेगा, अचानक से कोई पुराना व्यक्ति वापस आएगा आपकी जिंदगी में, अचानक से विदेश यात्रा के भी अवसर प्राप्त होंगे, अचानक से ऐसे भी निर्णय लेने पड़ेंगे जो कहीं न कहीं सफलता के मार्ग को खोल देगा। इसीलिए इस पूरे समय आपको अपने मन को शांत रखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। तो ये था वृश्चिक राशि आज का वीडियो। कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।